नमस्कार मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं दीपों की इस दिव्य श्रृंखला के भाग 3 में, जहां हम जानेंगे कि क्यों दीपावली केवल लक्ष्मी या राम की नहीं, बल्कि कुबेर, गणेश, यमराज और प्रेम के रिश्तों का भी पर्व है। कभी सोचा है, दीपावली में सिर्फ एक दिन दीप नहीं जलते, बल्कि 5 दिन तक अलग अलग रस्में, पूजा और अर्थ जुड़ते हैं। हर दिन एक तत्व को, एक देवता को और जीवन के एक सत्य को दर्शाता है। आज हम उन्हीं 5 दिनों के अर्थ को समझेंगे, जिन्होंने दीपावली को धन, धर्म, भक्ति, परिवार और प्रेम का उत्सव बना दिया। जब महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, तो उनके समत एक और शक्तिशाली देवता प्रकट हुए, कुबेर, जिन्हें धनपाल कहा जाता है। कुबेर वास्तव में रावण के बड़े भाई थे। वे अलकापुरी के राजा थे, एक ऐसा नगर जो सोने और रत्नों से भरा हुआ था। लेकिन रावण ने उन्हें वहां से निकाल दिया और लंका पर अधिकार कर लिया। कुबेर भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्होंने तपस्या करके यह वर पाया कि वे समस्त संसार के धन के संरक्षक होंगे। इसलिए लक्ष्मी धन की देवी है, पर कुबेर धन के रक्षक। दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजी जाती है, तो साथ में कुबेर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि धन तभी टिकता है जब उसमें संयम और नीति हो। लक्ष्मी समृद्धि देती है और कुबेर हमें सिखाते हैं, धन का उपयोग धर्म के लिए करो, अहंकार के लिए नहीं। दीपावली का पहला दिन आता है धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं, धनतेरस पर जो भी वस्तु खरीदी जाती है, वह पूरे वर्ष शुभता लाती है। इस दिन हम चांदी, सोना, बर्तन या झाड़ू खरीदते हैं, क्योंकि ये सब प्रतीक है स्वच्छता, समृद्धि और स्वास्थ्य के। धनतेरस हमें सिखाता है कि पहला धन शरीर है, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। जब ये तीनों स्वस्थ है, तभी असली दीपावली होती है। दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन की कथा जुड़ी है भगवान कृष्ण और नरकासुर से। नरकासुर नामक राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वह अत्याचारी, क्रूर और अहंकारी था। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब भगवान कृष्ण ने उसकी माता भूमि देवी के आशीर्वाद से उसका अंत किया। जब कृष्ण ने नरकासुर को मारा, तो आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और धरती पर उजाला फैल गया। उस दिन लोगों ने दीप जलाए और कहा, आज अंधकार मिटा, नरकासुर मरा, अब कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। यही कारण है कि छोटी दीपावली की रात को दीप जलाकर हम अपने भीतर के राक्षस को जलाते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे पवित्र दिन, दीपावली। इस दिन महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ की जाती है। लक्ष्मी देती है धन, पर गणेश देते हैं बुद्धि, क्योंकि केवल धन से सुख नहीं मिलता, बुद्धि, संयम और सद्बुद्धि भी जरूरी है। इसलिए दीपावली की रात जब आप पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश की आराधना की जाती है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता है और बिना उनके किसी शुभ कार्य का फल नहीं मिलता। कहते हैं, इस दिन लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। वह हर घर में झांकती है। जहां स्वच्छता, शांति और प्रेम होता है, वही रुक जाती है। इसीलिए दीपावली की रात को हर घर में दीप जलते हैं और हर मन में आशा का उजाला होता है। दीपावली का चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा या यम दीपादान। इस दिन लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाते हैं, जो यमराज, मृत्यु के देवता के नाम पर होता है। इस परंपरा की एक अद्भुत कथा है। एक बार राजा हिम की पुत्री का विवाह होने वाला था। उसकी कुंडली में योग था कि विवाह के चौथे दिन उसका पति सर्पदंश से मरेगा। राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। विवाह के चौथे दिन उसने अपने पति को जागृत रखा, उसके चारों ओर दीपों की पंक्ति सजाई, स्वर्ण के आभूषण रखे और मधुर गीत गाती रही। जब यमराज के दूत सर्प का रूप लेकर आए, तो दीपों की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई। वे कुछ भी देख नहीं पाए और लौट गए। तब से यह परंपरा चली कि यम दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह दीप मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। यह पर्व हमें प्रकृति की पूजा सिखाता है। कथा है, इंद्रदेव ने जब गोकुल पर लगातार वर्षा की, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया
और समस्त गांव वालों को उसकी छाया में आश्रय दिया। 7 दिन तक वर्षा होती रही, पर कोई भी हानि नहीं हुई। तब इंद्र को समझ आया कि सच्ची पूजा किसी देवता की नहीं, बल्कि उस प्रकृति की है जो हमें जीवन देती है। इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन लोग गाय, बैल, खेत और अनाज की पूजा करते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है, धन तभी पवित्र है जब वह धरती और पर्यावरण का आदर करे। दीपावली का 5वां और अंतिम दिन भैया दूज। यह दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। कथा है, सूर्यदेव की पत्नी छाया का पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थे। बहन यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, परंतु यमराज कभी उनके घर नहीं गए। एक दिन यमुना ने निमंत्रण दिया, भैया आज मेरे घर चलो। यमराज गए और यमुना ने उनका स्वागत किया, आरती उतारी और प्रेम से भोजन कराया। यमराज प्रसन्न होकर बोले, जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी और भाई उसका आदर करेगा, उनके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। तब से भैया दूज का पर्व मनाया जाने लगा। यह दीपावली का समापन नहीं, बल्कि यह बताता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा दीप है जो रिश्तों को उजाला देता है। अब जब हम इन 5 दिनों को देखते हैं तो समझ आता है कि दीपावली केवल धन या पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन का पंचतत्व है। दिन देवता, अर्थ, संदेश, धनतेरस, धन्वंतरी, स्वास्थ्य और मन की शुद्धि, नरक चतुर्दशी, कृष्ण, बुराई पर विजय, भीतर के अंधकार का अंत, दीपावली, लक्ष्मी गणेश, समृद्धि और बुद्धि, प्रेम और नीति से धन का प्रयोग, गोवर्धन पूजा, कृष्ण प्रकृति का सम्मान, धरती और जीवों की रक्षा, भैया दूज, यमुना, प्रेम, रिश्तों की पवित्रता। हर दिन हमें जीवन का एक नया सूत्र देता है, धन से पहले धर्म, सुख से पहले संयम और दीप से पहले दिल का उजाला। दीपावली। जब हम दीप जलाते हैं तो वह हमें याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार कितना भी हो, एक छोटी सी लौ भी पूरी दुनिया को बदल सकती है। दीप केवल मिट्टी का नहीं होता, वह विश्वास का प्रतीक होता है। और दीपावली हमें सिखाती है, धन की चमक से अधिक चरित्र की रोशनी मायने रखती है। तो मित्रों, यह था दीपावली का तीसरा भाग, जहां हमने जाना कि यह पर्व केवल लक्ष्मी का नहीं, बल्कि कुबेर, गणेश, यम, कृष्ण और यमुना सभी दिव्य शक्तियों का संगम है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य, मनुष्य के भीतर के दीप की कहानी और कैसे यह पर्व हमें जीवन बदलने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी दिवाली।